देखें, पहली बात तो यह है कि इमरान खान की रिहाई इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, लोगों के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है, इस मुआशी दहशत गर्दी से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है और इस मुल्क में जारी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ज़रूरी है। इसलिए कि कौमी हुक्मरान या कौमी लीडर या अवाम का लीडर वो एक है जो फेडरेशन की अलामत है, वो इमरान खान, जिसको नाहक पाबंद सलासल किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए ये वक्त है, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, अपना हिस्सा डालें, जलसे में पहुँचे, अपनी ड्यूटी पूरी करें। ये मुल्क के लिए ड्यूटी है, ये अपने आप के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्यूटी है। खान जेल में है मेरे आप के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन अगर हम आज एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, जलसे के लिए अगर हम निकलते हैं तो मैं समझता हूँ हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एमपी साइमा कंवर रात उन पर कातिलाना हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस वक्त? देखें, ये फाशिस्ट हुकूमतों के पास और है क्या भाई? झूठे पर्चे, FIR, कातिलाना हमले, पूरा पंजाब ये मोहसिन नकवी जो करके आया है या जो वो बैठा हुआ है IG जिसको तमगे दिए गए हैं, उन्हें क्या किया है? चार दीवारी की पामाली, लोगों के घरों में घुस के उनके साथ तशद्दुद करना, खवातीन पे तशद्दुद करना, बच्चों को उठाना। आज भी जो अगवा हो रहे हैं आपके सामने ही है लोग। आज मशवानी के भाई जो हैं वो कुछ 90 डेज के बाद वापस आए हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये फस्तायत और जजीरियत की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इमरान खान और उसके फॉलोअर्स की तादाद में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो बिल के अंदर ये ऑर्डर लिखा गया है कि आइंदा के बाद PTI जो भी जलसा करेगी वो संविधानी के मकाम पर करेगी, ये बिल क्या है, इस बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे? देखिए, एक बात बता दूं भाई, एक तो कहा गया 3 से 10 साल के लिए आपको सजा होगी, और हम तो क्या नाम है, दहशतगर्दी के मुकदमा भुगत रहे हैं। आपको पता है यहाँ जितने भी मैंने जुलूस निकाले हैं सब में दहशतगर्दी के पर्चे हैं मेरे खिलाफ। हम तो सजाए मौत के मुजरिम बन के फिर रहे हैं, मुजरिम बन के फिर रहे हैं, आपके सामने ही है। तो अगर 3 साल की सजा तो बहुत छोटी सजा है। दूसरी बात है कि हमने तो कहा कि भाई कोई जगह दे दो जलसे के लिए। आप मुझे बताएं, ये लोग आए थे, ये मौलाना फजल रहमान 2 दफा आया, ये हमने G9 जगह दी, 2 दफा धरना दिया बाकायदा। ये बिलावल आया जहाँ टांगे कांपे टांगी थी, वो यहाँ तक आया, रेड जोन तक आया, हमने नहीं रोका। PTM 1 और मरियम नवाज आए, महंगाई मुकाओ मार्च। ये अलग बात है कि महंगाई को जो कुछ अवाम के साथ जो जुल्म, ज्यादतियाँ, बर्बरियत कायम की, वो सब आपके सामने ही, हमने नहीं रोका। कोई एक बता दे हमने रोका हो या जलसा को मुलतवी करने या उनके ऊपर प्रेशर डाला हो या पर्चे किए हों। बात यह है कि इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा देखें, परेड ग्राउंड इन्होंने मुख्तस किया था, हाई कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, पता है आपको कि ये परेड ग्राउंड है। आइंदा हमारा जलसा हो रहा था, उन्होंने रोकने के लिए आ गई दूसरी पार्टी, उन्होंने कहा जी आज के बाद से परेड ग्राउंड होगा, और मुख्तस कर दिया। तो अब किधर गया वो? डिफेंस वालों ने पकड़ लिया। तो भाई आप शहर के अंदर जलसा करने लगे हो, आम आदमी जलसा वहाँ होना चाहिए कि जहाँ आम आदमी पैदल चल के जाए, अपना जलसा करे, बस वापस पैदल चल के चला जाए, कहीं दूर गाड़ी खड़ी करते या गाड़ी नहीं भी खड़ी करे, पैदल चला जाए। आपने 25 किलोमीटर दूर आपने जलसा रखा है। ये कुशावाब का जलसा तो नहीं है, बिरपिंडी का जलसा है या टेक्सला का जलसा है। लेकिन हमने तो इसको देखो ना, हमने तो मौका गनीमत जाना कि यार चलें, जहाँ भी इजाजत मिलती है हम करें, और हमें हाई कोर्ट ने 6 दफा इजाजतनामा दिया है, लेकिन इन लोगों ने हर दफा कैंसिल किया। जो पुरानी जलसा गाह थी हमने देखा था वहाँ पर, क्योंकि मैं उस रात मौजूद था जिस दिन सुबह जलसा होना था PTI का, लेकिन मनसूख किया गया था और अचानक वहाँ से बॉम्ब बरामद हुआ था। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें साहब, बेईमानी करते हैं। पहली दफा भी उन्होंने कोई कहीं से पता नहीं जाकर कहते हैं जी कोई जंगल में ग्रेनेड फेंक के चला गया, और चंगे दहशतगर्द थे जो ग्रेनेड फेंका और जंगल में छोड़ के चला गया। दूसरा कहते हैं जी मस्जिद से कोई मिला जी, उनको बैग मिल गया। वो पता चला वो बैग बेचारा कोई बंदा आया हुआ था, और वो इसलिए आया हुआ था कि ताकि इस जलसे में शिरकत कर सके। वो बैग रखा, वो जलसे की जगह देखने के लिए चला गया, उसको पकड़ लिया। बात ये है कि यार अगर आप रीजनेबलनेस से आंखें बंद करके जो चोरी और बेईमानी करेंगे तो फिर आपको वो जो क्या कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है, चोर कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है। ये बताएं कि जिस ग्राउंड में आप जलसा करने जा रहे हैं, खबरें ये आ रही है कल आपके ILF के वकला गए तो वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें मना किया कि यहाँ पर ये जो है ये आम शहरी की मिल्कियत है,
नामालूम अपराध की मिल्कियत है, आम तो शहरी की नहीं। आप नामालूम नामालूम उस पर काबिज हैं, जगह जो है वो सीडीए की है। जलसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए वकला ने क़यादत को भी आगाह किया। अभी आप लोगों ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। देखें, हमने डीसी को बता दिया, डीसी ने कहा कि हमने आपको दे दिया है, ये सीडीए की जगह है, मैं ऑथोराइज हूँ आपको देने का, मैंने आपको दे दिया जाए, काम करें, और हमारा काम शुरू हो गया है। मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। जैसे आपके जो यहाँ पर टर्मिनल में चल रहा था आपकी सीटों का फैसला, जस्टिस साहब की डिग्री जाली निकलेगी, ये क्या वजह है कि डिग्री जो जाली निकली है वो ऐसे जजेस की निकलती है 40-40 साल बाद, और अगर प्रोफेसर साहब को उठा लिया जाता है? जज की जाली नहीं निकली डिग्री, जाली की गई, कराई गई। वो इसलिए उनको तो एक दफा नोटिस भी नहीं किया, इसलिए कि वो मेरिट में फैसला कर रहा था, उस पहले उसको सिफारिशें कराई गई, और जब उसने नहीं मानी, उसको शायद कोई और ऑफर की होंगी, वो भी नहीं मानी, तो उनके पास को पहले ट्रांसफर कर दिया। आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन ने वो ट्रांसफर, जब हमने स्टे करा दिया, फिर स्टे लेने चले गए कि जनाब इसका ट्रायल रोक दें। जब जज ने कहा मैं डे टू डे हियरिंग करूंगा, तो फिर जाली डिग्री का फटा शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को पहुंचे। अच्छा शोएब साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो जब से जलसा करने की कोशिश करती है तो उन्हें जो है वो उनके लिए रुकावटें डाल दी जाती हैं, उनके कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि कारकुनान के अंदर खौफ हिरास पाया जाता है। अभी क्या देखते हैं आप, ये जो मामला किए जा रहे हैं, क्योंकि एनओसी मिल गया है, इसके बाद आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो अपना बड़ा पावर शो कर सकेगी, हुकूमत को जवाब दे सकेगी? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा पावर शो करेंगे। लोग निकलना चाहते हैं। पिछली दफा भी आपको पता है कि जलसा कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग निकल पड़े थे, यहाँ पहुंच चुके थे, और वो बड़ा रेजिस्ट किया कारकुनान ने। अगर इमरान खान साहब का हुक्म ना आया होता तो लोगों ने जो भी हालात होते जलसा करना था। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपने देखा सवाबी में इवन मोटरवे चौक हो गई, और मोटरवे इंटरचेंज से जलसे की जगह तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर थी, 14 किलोमीटर। मैं 6-7 किलोमीटर चला हूँ पैदल, 7 किलोमीटर के करीब, आधे से ज्यादा। फिर मुझे किसी लड़के ने मोटरसाइकिल में बिठा के जलसे तक पहुंचाया, फिर वापस आए। लोगों ने यही 14 किलोमीटर पैदल जाना, 14 किलोमीटर वापस आना भी गवारा किया, और लोग जलसे तक पहुंचे। ये है लोगों की मोहब्बत इमरान खान। हालांकि इमरान खान चीफ गेस्ट नहीं था, हम सारे वर्कर्स हैं, हम सारे सिपाही हैं इमरान खान के। हम अपने आप को लीडर नहीं कहते हैं, हम सिपाही कहते हैं, इमरान खान के वर्कर कहते हैं। हाँ, वो हमारे गौहर साहब हूँ, मैं हूँ, उमर अयूब हो, हम सब लोग। लेकिन किसके लिए आए थे? इमरान खान की मोहब्बत में। और लोग इंशाल्लाह देखिएगा, ये भी सबसे बड़ा जलसा होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शेख।